ये जो मट्टी है ना, ये बड़ी ज़रख़ेज़ है और आज भी इस मुल्क में बहुत ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान हॉकी को वापस वहाँ देखना चाहते हैं जहाँ से ये बिलोंग करती है। क्रिकेट का वायरस जो है पूरी तरह मुल्क में छाया हुआ है और इस हॉकी प्लेयर को ग्राउंड में लाना, उसको इंटाइज करना टुवर्ड्स दिस गेम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। $10 करोड़ की ग्राउंड है जहाँ मैं खड़ा हूँ, 3 लाख की गोलकीपर की किट है, 25,000 के शूज़ और 25,000 की हॉकी स्टिक है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मिडिल क्लास बंदा जिसको अपने बच्चे की फ़ीस देनी है और बिजली के बिल देने हैं वो अपने बच्चे को हॉकी खेलने भेज सकता है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ सब्सिडाइज एट सम पॉइंट इन टाइम। अभी हमने ये 4 अकेडमी से इसलिए शुरू किया है कि जो हमारे स्पॉन्सरशिप थी उसमें हम इसको एमिकेबली कर सकें। हमने इसमें एक बड़ी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्पॉन्सरशिप हॉकी के हवाले से की है। हम विनर को 2 लाख रुपया दे रहे हैं, सेकंड का आने वाले रनर अप को 1 लाख देंगे, थर्ड को 50,000 और जो फोर्थ आएगा उसको भी 25,000 देंगे। ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट जनाब ओलंपियन तौकीर डार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ये डार हॉकी अकेडमी के रूहे रवा भी हैं। मैं सबसे पहले इनसे ये पूछना चाहूँगा, सर 4 हॉकी अकेडमीज़ को आप लेकर आज ये पहला एक इवेंट करवा रहे हैं जूनियर लेवल पे, इसके बारे में आप अपने थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखें, पाकिस्तान में जो हॉकी है ना इस वक्त, वो चंद हमारा यूथ जो है इसमें बहुत चंद बच्चे हैं जो इसको खेल रहे हैं। क्रिकेट का वायरस जो है पूरी तरह मुल्क में छाया हुआ है और इस हॉकी प्लेयर को ग्राउंड में लाना, उसको इंटाइज करना टुवर्ड्स दिस गेम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में हॉकी जो है उसका इक्विपमेंट जो है और एज अ टीम हॉकी जो है वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव टीम गेम है। 10 करोड़ की ग्राउंड है जहाँ मैं खड़ा हूँ, 3 लाख की गोलकीपर की किट है, 25,000 के शूज़ और 25,000 की हॉकी स्टिक है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मिडिल क्लास बंदा जिसको अपने बच्चे की फ़ीस देनी है और बिजली के बिल देने हैं वो अपने बच्चे को हॉकी खेलने भेज सकता है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ सब्सिडाइज एट सम पॉइंट इन टाइम। अच्छा, जब हम हॉकी खेलते थे उस वक्त स्कूल में सब्सिडाइज हो रही थी, हॉकी स्टिक्स फ्री मिल रही थी। स्कूल के प्रिंसिपल्स जो हैं उनका मोटो था कि स्पोर्ट्स में उन्होंने ट्रॉफीज़ जीतनी है। उसके बाद कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़, उसके बाद फिर आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो जो पिलर थे ना, कस्टम्स और PIA, वो अब नहीं है। इस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप अभी जो पीछे रावलपिंडी में हुई है इसमें ना कस्टम्स की टीम थी और ना PIA की टीम थी, तो लिहाजा हॉकी सिमट के अब ना क्लब हॉकी हो रही है, ना स्कूल हॉकी हो रही है, चंद अकेडमीज़ में हॉकी हो रही है जिसकी वजह से आपको चंद बच्चे हॉकी खेलते नज़र आते हैं। अच्छा, ये क्यों 4 टीमों का कराया गया? क्योंकि ये प्राइवेटली, और आपको पता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्राइवेट फंडिंग से चलती है, हम गवर्नमेंट से फंड्स नहीं लेते और हमारी कोशिश हमेशा ये रही है कि खाली डार हॉकी अकेडमी के बच्चों को प्रमोट ना किया जाए, बल्कि हर वो बच्चा जो पूरे मुल्क में हॉकी खेल रहा है वो हमारा बच्चा है और मेरी नज़र में वो जहाद कर रहा है। और इस जहाद को अगर हमने पाए तकमील पे पहुँचाना है और पाकिस्तान की हॉकी को रिवाइव करना है तो उसमें ज़रूरी है कि इन बच्चों को इकट्ठा किया जाए, इनका डाटा इकट्ठा किया जाए, इनको आइडेंटिफाई करके इन पे रिसोर्सेज इनको इन्वेस्ट की जाए इस यूथ में। तो अभी हमने ये 4 अकेडमी से इसलिए शुरू किया है कि जो हमारे स्पॉन्सरशिप थी उसमें हम इसको एमिकेबली कर सकें। हमने इसमें एक बड़ी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्पॉन्सरशिप हॉकी के हवाले से की है। हम विनर को 2 लाख रुपया दे रहे हैं, सेकंड का आने वाले रनर अप को 1 लाख देंगे, थर्ड को 50,000 और जो फोर्थ आएगा उसको भी 25,000 देंगे। और हम चाहते हैं कि हम इसमें स्पॉन्सरशिप्स और लेके आएँ और इसको आगे बढ़ाएं। ये पहला कदम है टुवर्ड्स प्राइवेट हॉकी लीग और हम चाह रहे हैं कि इसको 4 से अगले टूर्नामेंट में 8 करें। जैसे ही हमारे पास और स्पॉन्सर्स आएंगे तो क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे और हम इसके फाइनेंसेस जो हैं उसको भी इस तरह मॉनिटर करना चाह रहे हैं कि क्वालिटी इनको अच्छी फूड एंड जो हमने वादा किया था टीम्स को कि इनका स्टे, बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रैवलिंग सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और आई होप कि वो सारे बड़े खुश हैं। आपने उनसे भी बात की होगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि किसी तरह हॉकी वो जो हमारा खोया हुआ मकाम है हम वापस ले आएँ और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यूथ में इन्वेस्ट किया जाए। सर, रिलेटेड टू ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो आप लेके आए स्पॉन्सर्स, इसके बारे में बताएं। ये तो क्रिकेट का क्रेज़ आया हुआ है और ये सारे क्रिकेट को फेस कर रहे हैं कि जी हम क्रिकेट के लिए इवेंट करवाते जाएं, क्रिकेट में हमारा नाम है। आप इनको कैसे ड्रैग करके कौमी हॉकी खेल के लिए लेके आए हैं? देखें, बात सुनाएं, ये जो मट्टी है ना ये बड़ी ज़रख़ेज़ है और आज भी इस मुल्क में बहुत ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान हॉकी को वापस वहाँ देखना चाहते हैं जहाँ से ये बिलोंग करती है। डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब जो हैं वो हाईटेक ग्रेन मिल्स के जो ओनर हैं, CEO हैं,
वो ख़ुद भी अपने ज़माने में फैसलाबाद में हॉकी खेलते रहे हैं। ख्वाजा डॉक्टर तारिक अजीज़ साहब के वो शागिर्द भी थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। और मेरे दोस्त हैं ताहिर भट्ट, जो कि हमारे शागिर्दों में से हैं, जो हॉकी के प्लेयर्स थे, पाकिस्तान अंडर 18 के कैंप भी अटेंड किए हैं। उनसे इनकी शनासाई थी, तो उन्होंने मुझे इनसे मेरी मीटिंग कराई है और ही वॉज़ वेरी काइंड इनफ। एक ही मीटिंग में उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप जो कर रहे हैं आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, और मैं पाकिस्तान हॉकी को सपोर्ट करूँगा ग्रास रूट लेवल पे, और ये आपके सामने है रियलिटी। और मैं आपसे बता दूं कि 14 साल से डार हॉकी अकेडमी को रन कर रहा हूं और मुझे कभी भी यूरोप टूर के लिए भी फाइनेंसेस की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मेरिट पे काम कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंट काम कर रहे हैं तो आपका स्पॉन्सर डबल करेगा, कभी भागेगा। माशाल्लाह। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप जो अंडर 16 हुई है उसमें कोई स्पॉन्सर नज़र नहीं आया, ना ही उनको कोई कैश प्राइज़ मिला। आपने इतना बड़ा इवेंट करवा दिया जिसमें कैश प्राइज़ भी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वालों के साथ साथ। अगर आप ये बताना पसंद करें कि कौमी हॉकी खेल में अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या प्राइवेट बच्चे हैं, इनको अगर थोड़ा सा हाईटेक करके कैसे आप इनको ड्रैग करवा सकते हैं कि यहाँ पर ये आ जाए? देखें, बात सुने, हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि हमारे यहाँ स्कूल्स के हवाले से कोई लेजिस्लेशन नहीं है। अच्छा, जितने प्राइवेट स्कूल हैं, अगर आप उसका फ़ीस बिल देखें तो उसके फ़ीस बिल में 3 से 4 हज़ार स्पोर्ट्स के एकेडमी वो ले रहे हैं और अरबों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि लेजिस्लेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको खुली छूट है और वो कुछ भी करने को तैयार नहीं स्पोर्ट्स के लिए। साल के बाद एक जो बड़ा सा स्टेडियम है किराए पे लेते हैं, हमारे जैसे बुज़ुर्ग को बुलाते हैं, आधार कार्ड बांटते हैं और स्पोर्ट्स डे कर देते हैं। तो ज़रूरत इस बात की कि गवर्नमेंट शुड पुट हिज फुट डाउन और वो कोई लेजिस्लेशन लेके आए। लाहौर ग्रामर, बीकन हाउस या लम्स क्या ये एस्ट्रोटर्फ नहीं लगा सकते, इनके लिए पीनट्स हैं। लम्स में आप चले जाएँ, आपको फ्लड लाइट फैसिलिटीज़ मिलेंगी, फुटबॉल की, टेनिस की, क्रिकेट की। हॉकी के हवाले से कुछ करने को तैयार नहीं है। अब जितने प्राइवेट क्लब्स हैं, अब शेप्स में चले जाएँ, अब रॉयल पाम चले जाएँ, डिफेंस क्लब में चले हैं, आपको गोल्फ खेलने वाले लोग मिलेंगे, गोल्फ कोर्सेज मिलेंगे जो कि एलीट के लिए बनाए गए हैं। लेकिन नेशनल स्पोर्ट्स के लिए आपको कहीं एस्ट्रोटर्फ नज़र नहीं आएगी। तो लिहाजा ये गवर्नमेंट को, जब तक गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगी और हमारा मुल्क अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज नहीं करेगा, तो ये हम वापस नहीं आ सकते। आज से 30 साल पहले जब हॉकी खेलते थे तो पाकिस्तान का हॉकी प्लेयर एलीट समझा जाता था। आज हमने उसको भिखारी बना दिया है, तो अब भिखारी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो बेल्जियम और हॉलैंड को जीत जाएगा? ये हो नहीं सकता।